नमस्ते दोस्तों और दी एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। देखिए, अगर आप एआई या मशीन लर्निंग रोल के इंटरव्यूज दे रहे हैं ना, तो एक टॉपिक है जो हमेशा हमेशा सामने आता है, इनकोडर डिकोडर मॉडल। तो आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसे इतना आसान बना देंगे कि आप इंटरव्यू में इसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से समझा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बताइए, एआई में ये एनकोडर डिकोडर मॉडल आखिर है क्या? ये टेक्निकल इंटरव्यूज का एक फेवरेट क्वेश्चन है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपके पास इसका एकदम परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप जवाब होगा। इस मॉडल को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके कोर आइडिया को पकड़ना जरूरी है, और वो आइडिया है सीक्वेंस टू सीक्वेंस। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि मॉडल एक सीक्वेंस, जैसे कि एक सेंटेंस, को इनपुट लेता है और बदले में एक दूसरा सीक्वेंस, जैसे उसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन, आउटपुट देता है। दैट्स इट। एक सीक्वेंस अंदर, दूसरा सीक्वेंस बाहर। तो ये मॉडल है क्या? बस इतना समझिए, ये एक टीम की तरह है जिसके दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला प्लेयर है एनकोडर, जिसका काम है इनपुट को पढ़ना और उसका मतलब समझना। फिर आता है दूसरा प्लेयर डिकोडर, जो उस मतलब को यूज करके एक नया आउटपुट तैयार करता है। और यही टीम वर्क मशीन ट्रांसलेशन या किसी लंबे आर्टिकल की समरी बनाने जैसे कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सिंपल है ना? चलिए अब इन दोनों प्लेयर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ओके, तो टीम के पहले प्लेयर पर फोकस करते हैं, द एनकोडर। इसका काम आखिर है क्या? चलिए इसके जॉब डिस्क्रिप्शन को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि ये मॉडल इनपुट को असल में समझता कैसे है। ओके, तो एनकोडर काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये इनपुट सीक्वेंस को लेता है, मान लीजिए एक पूरा सेंटेंस। स्टेप 2 में ये एक बहुत ही स्मार्ट चीज यूज करता है, जिसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। अब ये क्या है? सोच लीजिए ये सेंटेंस के हर एक शब्द को देखता है और समझता है कि उसका बाकी शब्दों से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है। इससे ही मॉडल को पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सारी अंडरस्टैंडिंग को, सारे कॉन्टेक्स्ट को एक छोटी सी न्यूमेरिकल फाइल में कंप्रेस कर देता है। इसी फाइल को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। बेसिकली इस एक वेक्टर में पूरे सेंटेंस का मतलब, उसका सारांश बंद हो जाता है। ठीक है, तो एनकोडर ने अपना काम कर दिया है। उसने इनपुट का सारा मतलब एक वेक्टर में पैक कर दिया है। अब बॉल जाती है टीम के दूसरे प्लेयर के पास, द डिकोडर। और यहीं पर असली मैजिक होता है। यहां पर एक बिल्कुल नया सीक्वेंस बनना शुरू होता है। डिकोडर का प्रोसेस भी बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले तो उसे एनकोडर से वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मिलता है। फिर उस वेक्टर को एक ब्लूप्रिंट की तरह यूज करके वो आउटपुट बनाना शुरू करता है, स्टेप बाय स्टेप, एक समय पर एक शब्द। पर यहां एक और कमाल की टेक्निक यूज होती है, जिसे कहते हैं क्रॉस अटेंशन। इसका मतलब है कि हर नया शब्द लिखने से पहले डिकोडर पलटकर ओरिजिनल इनपुट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को देखता है। यही चीज पक्का करती है कि जो आउटपुट बन रहा है वो रेलेवेंट है और आपस में जुड़ा हुआ है। थियोरी तो ठीक है, पर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे एक्शन में देखना। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, मशीन ट्रांसलेशन का। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस टेबल से पूरे फ्लो को आसानी से समझते हैं। देखिए, पहले स्टेज में क्या हो रहा है। इनकोडर को हमने इंग्लिश सेंटेंस दिया, आई लव एप्पल्स। इनकोडर ने अपना जादू चलाया, इसे प्रोसेस किया, कंप्रेस किया और इसका सारांश निकालकर एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना दिया। सिंपल। अब आती है स्टेज 2 की बारी। डिकोडर इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को उठाता है और उसे एक गाइड की तरह यूज करके धीरे धीरे एक एक शब्द करके फ्रेंच में आउटपुट निकालता है। जेम ले पॉम। कितना आसान है ना? ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे मीनिंग एक भाषा से दूसरी भाषा तक, एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस तक सीमलेसली ट्रांसफर हो जाता है। ऑलराइट, हमने सारे पीसेस को देख लिया। अब सब कुछ जोड़कर उस चीज पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, आपका इंटरव्यू आंसर। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? ये रहा आपका एकदम टू द पॉइंट और पावरफुल जवाब। तो ये हैं वो 4 की पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। पहला, ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क्स के लिए एक फंडामेंटल आर्किटेक्चर है। दूसरा, एनकोडर का एक ही काम है इनपुट को पढ़कर उसका समरी एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में बनाना। तीसरा, डिकोडर उसी वेक्टर को यूज करके नया आउटपुट सीक्वेंस जनरेट करता है। और चौथा, इसके कॉमन एप्लीकेशन जरूर याद रखें, मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन और यहां तक कि इमेज कैप्शनिंग। बस इन पॉइंट्स को कॉन्फिडेंटली बता दीजिए एंड यूर गोल्डन। तो अब अगली बार जब आप कोई ट्रांसलेशन ऐप यूज करें, आपको पता होगा कि पर्दे के पीछे ये एलिगेंट सा मॉडल ही काम कर रहा है।